जय गुरुदेव। सबसे पहले आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन और प्यार भरा नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा के रूप में भी मनाया जाता है और ये एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, काव्य गोष्ठी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम अलग अलग दफ्तर, स्कूलों में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद हिंदी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा था। अंग्रेजी भाषा अपने पैर पसार रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी ने हिंदी पर जोर दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा दिया। बहुत सारे राष्ट्र इस बात से सहमत नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व मिला। लेकिन फिर भी आज हिंदी भाषा विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा के रूप में मानी जाती है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा को ज़्यादा सम्मान मिले और इसका प्रचार और प्रसार हो सके। मैं यही चाहूँगी कि हमारी हिंदी भाषा, इसका सम्मान कभी कम ना हो और इसका हमेशा झंडा लहराता रहे। इसीलिए कहा भी गया है कि घाट घाट पर बदले वाणी, घाट घाट पर पानी, घाट घाट पर बदले वाणी, घाट घाट पर वाणी, हिंदी हमारी आन, हिंदी हमारी शान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव मैम। आई एम हियर टू टेल अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ ग्रेट सेंट। तो एक रात एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे लेटा हुआ था। उसी समय एक चोर वहां आ जाता है और उस चोर को ये आदमी दिख जाता है। तो वह चोर सोचने लगता है कि एक आदमी इतनी रात को यहाँ लेटा क्या कर रहा है। तो उस चोर को लगने लगता है कि ये आदमी भी उनकी तरह ही एक चोर है जो पास के गांव में से चोरी करके आया है और कुछ ज़्यादा ही थकने के कारण यहाँ लेट गया। तो वो चोर आगे भी सोचता है कि अगर ये आदमी वाकई में एक चोर ही है तो और पास के गांव में से चोरी करके आया है तो उनके पीछे पुलिस भी होना चाहिए। तो ये सोचकर वो चोर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद एक दूसरा आदमी वहाँ पर आ जाता है जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। तो उस शराबी को भी ये आदमी दिख जाता है और शराब के नशे में उन्हें लगता है कि ये बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर गया है। तो उस आदमी को लगता है कि वो बूढ़ा आदमी भी उनकी तरह ही एक शराबी है जो शराब के नशे में गड्ढे में गिर गया था। तो ये सोचकर वो आदमी भी वहाँ से निकल जाता है। तो तीसरा वहाँ पर एक ऋषि आ जाता है, एक महान ऋषि। तो उस ऋषि को भी ये आदमी दिख जाता है। तो पास से देखने पर इस ऋषि को उस आदमी की दिव्यता नजर आती है और वो ऋषि सोचने लगता है कि ये आदमी एक महान सन्यासी है और भगवान के ध्यान में यहाँ पर लेटा हुआ है। तो वो ऋषि उनकी सेवा में लग जाता है, ये सोचकर कि इतना महान सन्यासी है जो भगवान के ध्यान में इतनी रात को इस ठंड में ध्यान कर रहे हैं। तो वो उनकी सेवा में लग जाता है और वाकई में वो आदमी एक महान सन्यासी ही था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम दूसरों में वही देखते हैं जो हम खुद हैं। जब एक चोर वहाँ पर आया तो उस चोर को लगा था कि ये आदमी भी एक चोर है और जब एक शराबी वहाँ पर आया तो उस शराबी को भी लगा था कि ये आदमी एक शराबी है जो गड्ढे में गिर गया था। और जब एक ऋषि चोर है और जब एक शराबी वहाँ पर आया तो उस शराबी को भी लगा था कि ये आदमी एक शराबी है जो गड्ढे में गिर गया था। और जब एक ऋषि आया तो उस ऋषि को लगता है कि ये आदमी एक महान सन्यासी है जो सच निकला। सो
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम दूसरों में वही देखते हैं जो हम खुद हैं। मेरा नाम दिव्यराज सिंह है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका नाम है हिंदी बोलने से शर्माते थे। इस कविता के लेखक है पूनम शर्मा। और माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है मगर इंग्लिश में नंबर अच्छे आते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। आज के युवा हिंदी से नज़र चुराते हैं लोगों में अपना स्टैंडर्ड जमाने के लिए। अंग्रेज़ी ना आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। पश्चिम भारत हिंदी भाषा का बोलबाला था। हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत से उजाला था। लेकिन आज हम माँ पिताजी को मॉम डैड बुलाते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि आधुनिक युग में अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है, पर यह भी सच है कि हिंदी के बिना भारत की पहचान अधूरी है। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस को गौरव बनाए। ये तभी मुमकिन है जब देश का हर एक व्यक्ति अपना कदम बढ़ाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये कहानी 100 साल पुरानी है। इस कहानी में एक राजा, एक लड़की, उस लड़की का पति, बेटा और भैया की कहानी है। ये एक साम्राज्य में ऐसे रूल थे कि अगर कोई चोर को पकड़ा गया है तो उन्हें मार देते। तो इस कहानी में 2 चोर भाग रहे हैं और उनके पीछे लोग उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। अचानक से इन 3 लड़की के पिता, बेटे और भाई को देखते हैं और दोनों चोर छुप जाते हैं। तो ये आदमी लोग सोचते हैं कि ये 3 हैं चोर और उनको पकड़ते हैं और पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। तो उस लड़की ने राजा के पास गया और उनसे बोला कि ये 3 इनमें चोरी पे शामिल नहीं थे, उन्हें छोड़ दो। तो राजा ने बोला मैं तुम्हें यकीन नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इन तीनों में से तुम एक को चुन लो, उसे तुम रख सकते हो, बाकी दोनों को मैं मार डालूँगा। लड़की 2 मिनट तक सोचा और उत्तर दिया कि मेरे भैया को छोड़ दो। और राजे को कुछ न समझ आया। उन्होंने पूछा तुम्हें अपने बेटे और पति को नहीं चाहिए? तो लड़की का जवाब ये था कि मैं और शादी करके और बच्चे मुझे आ सकते हैं, लेकिन एक भाई मुझे फिर से नहीं मिलेगा। राजा को ये बहुत पसंद होकर उस लड़की को तीनों को वापस कर दिया और उन चोरों को पिछले दिन ही पकड़ दिया। जय गुरुदेव। मेरा नाम शांभवी जायसवाल है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी के लग जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। जय गुरुदेव। शुभ प्रभात। मेरा नाम चेतना अरविंद है और मैं 7B कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है मैं बादल बन जाऊँ। कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊँ, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊँ। जब भी देखूँ सूखी धरती झट पिघल मैं जाऊँ, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक मैं पहुँचाऊँ। खुशी खुशी से गड़गड़ करके छमछम बूंदे लाऊं, इसीलिए तो कहता हूँ मैं बादल बन जाऊँ। धन्यवाद। मेरा नाम आरना, मैं कक्षा 10 से हूँ। मैं कहानी सुनाई जा रही हूँ।
कहानी का नाम 3 मछलियों। एक समय की बात है, घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी, जिनमें से 3 मछलियों एक दूसरे की पक्की दोस्त थी। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थे। पहले संकट आने के पहले ही अपने बचाव कर लेती थी, दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती, अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकता, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह यहाँ आने और उन मछलियों का पकड़ने को फैसला किया, लेकिन मछली ने मछुआरे और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़कर ले जाएं। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरे नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हमें कैसा इसे छोड़कर जा सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हमें कभी भी हो मरे जाए, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं हो जाए। कुछ मछलियां ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वही रुक गई। अन्य 2 मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उसके साथियों ने अपने जाल डाला। जो मछलियां रही गई थी वो सभी पकड़ गई। जो मछलियां भाग गई थी उन सब की जान बच गई, और जो मछलियां तालाब में मर गई थी वे सब मछुआरे के द्वारा पकड़ ली गई। मछुआरे ने उन्हें एक टोकरे में डाल दिया, जहां सभी तड़प के मर गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी भाग्य को भरोसा नहीं रखना चाहिए। संकट आने के पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोचकर रखना चाहिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निवेदिया एस। मैं आज एक कविता सुनाने वाली हूँ। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में एक पंछी की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलक के पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ गोपिका और मैं आज आपके सामने एक छोटी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। बेटी युग, आनंद विश्वास जी की। सत्युग त्रेता द्वापर बीता, बीता कलयुग कब का। बेटी युग के नए दौर में हर्षा है हर तबका। बेटी युग में खुशी खुशी है पर मेहनत के साथ बसी है। शुद्ध कर्म निष्ठा का संगम सबके मन में दिव्य हंसी है। नई सोच है नई चेतना, बदला जीवन सबका। बेटी युग में नए दौर है हर्षा है हर तबका। इस युग में ना पर्दा बुकरा, ना तलाक, ना गर्भ परीक्षण। बेटा बेटी सब जन्मेंगे, सबका होगा पूरा रक्षण। धन्यवाद।
मैम गौरी शंकर धन्यवाद कहने के आपके पास खड़ा है। मैं मंत्र पूर्वक प्रिंसिपल राजलक्ष्मी मैम को धन्यवाद देता हूँ जिससे इस तरह से एक दिन दिया। थैंक यू मैम। दूसरे में एक बड़ा संप्रदान के लिए ममता मैम और अन्य शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू टीचर्स। मैं अपने दोस्तों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए एक सफल बनने की हमको कोशिश दिया। थैंक यू माय फ्रेंड्स। एक बार फिर भी मैं सभी को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। अपना पहचान